हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को शुभ प्रभात। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 11वीं के लिए, क्लास 11th के लिए आपकी जो पुस्तक है आरोह पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड से यानी कविता के भाग से चैप्टर नंबर 1 पाठ संख्या 1 कबीर दास जी का हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बोराना, ये उनकी एक बहुत चर्चित कविता है, एक पद है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन में ये कबीर दास जी दिख रहे होंगे, उनका ये चित्र है, इस प्रकार वह दिखते हैं और उनका जीवन परिचय सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे कबीर के पद, ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। तो पहले हम लोग सर्वप्रथम हम लोग कबीर जी के जीवन के परिचय जानने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन के बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कबीर दास को हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्य धारा के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कबीर दास हिंदी साहित्य के, हिंदी लिटरेचर के एक निर्गुण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा, तो अब ये निर्गुण काव्य धारा क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। कबीर का जन्म स्थान वाराणसी का लहरतारा स्थान माना गया है, ठीक है। लहरतारा में उनका जन्म हुआ है ऐसा माना गया है। इनका जन्म अधिकांश विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, यानी बहुत सारे विद्वानों ने उनके जन्म के विषय में बहुत सारे अलग अलग टिप्पणियां की है, अलग अलग बातें कही है कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ, किसने कहा इलाहाबाद में हुआ, अलग अलग। तो वो वास्तविक प्रमाणित नहीं होता है, यानी प्रमाण जो है वो सही नहीं मिलता है ना, इनके विषय में, ठीक है। तो वो हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद इनका जन्म है, जन्म संवत 1455 संवत हुआ और सन 1398 में माना गया, यानी 1398 ही लेके चलना है, 1398 1398। इनका निधन 1518 ईस्वी में हुआ। कबीर दास के माता पिता के बारे में सही साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी सही जानकारी नहीं मिलते हैं, जिसके कारण से इनके नीरू तथा नीमा नामक दंपत्ति ने, एक विवाहित दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था, इनको पाला पोसा था। आगे भी ये प्रसिद्ध हुए, ठीक है। और कुछ विद्वानों का अनेक मत है, वो हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है, वर्ड है निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण होता है, एक होता है भक्ति काल में, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, भक्त हैं। और भक्ति काल के कवियों में दो प्रकार की धाराएं होती है, कौन कौन सी, निर्गुण और सगुण। जैसे कबीर है निर्गुण, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, ये सब सगुण धारा के हैं। तो निर्गुण का अर्थ होता है कि निर्गुण भक्ति का अर्थ है कण कण में व्याप्त प्रभु को मानना, यानी प्रभु को सर्वत्र यानी सभी स्थानों में मानना। ऐसा नहीं है कि केवल मूर्ति पूजन से हम ईश्वर को वास्तविक रूप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, ये वास्तविक नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है ऐसा वह मानते थे। वह जन्म नहीं लेता है, वह तो केवल हृदय में रहता है। यानी कबीर जी का मानना था कि जो ईश्वर होते हैं वो केवल हृदय में ही वास करते हैं, ना कि मूर्ति पूजन से और ना कि इत्यादि पूजन से, ठीक है। तो ये निर्गुण काव्य धारा के थे। और एक होता है सगुण। सगुण का अर्थ होता है जिसमें प्रभु के अवतारों को मानना, यानी मूर्ति पूजन वगैरह में विश्वास करना, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। जो तुलसीदास, सूरदास, मीरा, बहुत सारे कवि हुए, लेकिन ये थोड़ा हटकर है सभी से, ठीक है। तो ये है निर्गुण और सगुण। इसके बाद इनकी कृतियां, बहुत सारी रचनाएं भी प्रसिद्ध हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कृतियां हैं, इनकी रचनाएं, ठीक है। तो कबीर दास की बहुत सारी रचनाएं हैं जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है, बीजक का नाम से जाना जाता है, जिनके 3 भाग है। कितने भाग है? 3, साखी, सबद, रमैनी। कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली, संत कबीर आदि। कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी रचित है, जो सिख धर्म के, सिख समुदाय के जो प्रसिद्ध गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब जो होता है उसमें भी फेमस है।
उसके बाद आ जाते हैं हम लोग भाषा के ऊपर। भाषा कैसी है? कबीर जी की भाषा में आपको बहुत सारे भाषाएं देखने को मिलेगी। पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा के पर्याप्त शब्द मिलते हैं। ठीक है, इन्हें बहुत सारे भाषाओं को ये मिला जुला कर चलते थे। ठीक है, तो ये रहा इनका भाषा, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक जीवन। कबीर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे कवि, उपदेशक और संत थे। संत माने जाते थे। कबीर ने किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की, यानी कोई एजुकेशन जो है, बहुत सारी डिग्रियां इन्होंने नहीं ली है। ये निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किंतु ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की खोज में ये गए थे और इनको एक गुरु से मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी। उनका नाम था रामानंद जी। वो सच्चे गुरु के रूप में मिल गए और उनसे ही इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली। ठीक है, और उनके बताए हुए मार्ग पर ये चलते रहे, उनके बताए हुए शिक्षा को ये ग्रहण करते रहे। ठीक है, तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अब हम लोग आते हैं पद के ऊपर। ये है कबीर के पद, जो प्रथम पद है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम पद में यहाँ पर कबीर क्या कर रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा कि प्रथम पद है, हम तो एक एक करी जाना, है ना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। वो क्या है, इन पदों के माध्यम से क्या प्रकट करना चाहते हैं, यानी गुरु की महिमा, ईश्वर की महिमा, है ना, जो प्रभु की महिमा होती है उसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो प्रथम पंक्ति है इसके बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, कबीर कहते हैं कि हमने, क्या कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि हमने तो जान लिया है ईश्वर एक ही है। हम तो एक एक करी जाना, मतलब जान लिया है, हमने पहचान लिया है। क्या पहचान लिया है, क्या जान लिया है कि ईश्वर एक है, ईश्वर का एक ही रूप है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अनेक रूप को पहचान लिया है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। क्या बताते हैं, दो ही कहे तीन ही। दो ही मतलब, दो ही का अर्थ होता है दो, तीन ही का अर्थ है उनको। दोजक, दोजक का अर्थ है नर्क। स्वर्ग जैसे बोलते हैं जन्नत, और दोजक उर्दू शब्द है, उसको कहते हैं नर्क। ठीक है, नाहिन, नाहिन का अर्थ नहीं। पहचाना, पहचाना का अर्थ है पहचानना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। पहचाना यानी पहचान पाते, यानी जो रियलिटी है, जो वास्तविक है, उसको लोग नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, इनका ये मानना है, इनका ये कहना है। फिर अगली पंक्तियां हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, है ना। एके पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। ठीक है, एके पानी यानी जल, एके ज्योति, ज्योति अर्थात प्रकाश, रोशनी। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, उनका ये मानना था कि संसार में एक जैसी हवा बहती है। ठीक है, पवन एक जैसी पानी है, जल तथा एक ही प्रकाश है जिसमें सभी कुछ समाया हुआ है, कोई अलग अलग नहीं है, है ना। हवा जो यहाँ पर चल रहा है, दूसरे स्थान पर भी वही हवा चल रहा है। यहाँ पर जो पानी है, दूसरे स्थान पर भी वही पानी है। यहाँ पर जो प्रकाश है, रोशनी है, दूसरे स्थान पर भी वही है, यानी सबको वो समान मान रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पर आते हैं, अगली पंक्तियों। एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना, एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एक एक गड़े, गड़े का अर्थ होता है रचे हुए, यानी रचना। भाड़, भाड़े का अर्थ होता है बर्तन, है ना, बर्तन बनाने वाले। ठीक है, कोहरा, कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का सामान बनाते हैं, मिट्टी से, उसे कहते हैं कुम्हार। अब वो क्या कह रहे हैं कि कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो, लेकिन वो जो मिट्टी का यूज होता है, प्रयोग, वो एक ही मिट्टी होता है, एक ही जैसा होता है। ठीक है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक है, भले ही उनका रूप,
अलग अलग दिखता है, उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो है ही एक, उनका वास्तविक रूप एक ही है ना। वो उदाहरण के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर के रूप के बारे में, ईश्वर के महिमा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर अगली पंक्तियों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, है ना। फिर वो क्या कह रहे हैं, बाढ़ी, बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई, जो लकड़ी काटता है, काठ, काठ का अर्थ है लकड़ी, अग्नि, अग्नि का अर्थ है आग। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, बढ़ई, जो बढ़ई होता है लकड़ी को काटता है, क्योंकि उसका काम ही लकड़ी का काटना है, परंतु आग को नहीं काटा जा सकता। वो लकड़ी को काट लेगा, लेकिन आग को काटा जाएगा, पानी को काटा जाएगा, हवा को काटा जाएगा? नहीं, हवा, पानी, आग, इसको आप नहीं काट सकते हैं, है ना। लेकिन जो लकड़ी काटने का काम है आपका, उसे आप काट सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें जो व्याप्त आत्मा है वो सदैव जीवित रहती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। फिर वो क्या कह रहे हैं कि उसमें व्याप्त सदैव रहती है, अर्थात परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। ठीक है, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। गर्वाना का अर्थ है गर्व करना। ठीक है, नर, नर का अर्थ है मनुष्य। फिर ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। माया यानी मोह माया, लालच। तो ये संसार मोह माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इस पे आपको गर्व नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इन अंतिम पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि मनुष्य जब निर्भय हो जाता है, अर्थात जब निडर हो जाता है, तो उसे कुछ नहीं सताता, क्योंकि डर दूर हो गया, वो निडर हो गया है, अब वो कुछ भी काम कर सकता है। कबीर भी अब निर्भय हो गया है, निडर हो गया है, तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है, ईश्वर के समीप हो गया है, ईश्वर के करीब हो गया है। अब उसे कोई डर नहीं सताता है, अब क्योंकि वह अब निडर हो गया है। ठीक है, तो ये रहा कबीर के प्रथम पद। अगले वीडियो में मैं कबीर के द्वितीय पद के रूप में चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।